दोस्तों, अगर आप ब्लॉग लिखते हो, वेबसाइट चलाते हो या यूट्यूब डिस्क्रिप्शन तक लिखते हो, लेकिन गूगल से ट्रैफ़िक नहीं आ रहा, तो प्रॉब्लम कंटेंट की क्वालिटी नहीं, कंटेंट एसईओ की हो सकती है। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कंटेंट एसईओ का कंप्लीट ब्लूप्रिंट कीवर्ड रिसर्च से लेकर आर्टिकल स्ट्रक्चर, एआई कंटेंट ऑप्टिमाइज़ेशन, इंटरनल लिंकिंग, ट्रॉपिकल अथॉरिटी और रैंकिंग ट्रिक्स। इस वीडियो के बाद आपको समझ आ जाएगा कि गूगल एक्चुअली कंटेंट को रैंक कैसे कराता है और आप अपने आर्टिकल्स को ईज़िली फर्स्ट पेज तक कैसे पुश कर सकते हो। तो वीडियो एंड तक ज़रूर देखना क्योंकि लास्ट में एक ऐसा फ़ॉर्मूला बताऊँगा जो लो कॉम्पिटिशन कीवर्ड्स को भी हाई ट्रैफिक मशीन बना सकता है। तो सबसे पहला बेसिक समझते हैं कि एसईओ का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन और कंटेंट एसईओ का मतलब होता है ऐसा कंटेंट बनाओ जो गूगल को समझ में आए, यूज़र को वैल्यू दे और सर्च रिजल्ट में रैंक करे। सिंपल लैंग्वेज में आपको कंटेंट गूगल के लिए ऑप्टिमाइज़ होना चाहिए और एक तरीके से ह्यूमन फ्रेंडली भी होना चाहिए। आज के टाइम में सिर्फ आप कीवर्ड स्टफिंग से रैंकिंग नहीं ला सकते। गूगल अब यूज़र के इंटेंट देखता है, कंटेंट का डेप्थ देखता है, एक्सपीरियंस देखता है, स्ट्रक्चर देखता है, एंगेजमेंट देखता है। अगर आपका कंटेंट इन चीज़ों को सैटिस्फाई करता है तो रैंकिंग स्टेबल रहती है। कंटेंट एसईओ की फाउंडेशन होती है कीवर्ड रिसर्च। बहुत लोग यही गलती करते हैं, डायरेक्ट आर्टिकल लिखना स्टार्ट कर देते हैं, लेकिन बिना कीवर्ड रिसर्च के कंटेंट बनाना मतलब अंधेरे में तीर चलाने जैसा है। अब क्वेश्चन आता है कि कीवर्ड चूज़ कैसे करें? 3 चीज़ देखो, सर्च वॉल्यूम, कॉम्पिटिशन और सर्च इंटेंट। अगर कीवर्ड है बेस्ट गेमिंग फ़ोन, तो यूज़र ऑफ कोर्स सी बात है देखेगा कि देखना चाहेगा कि रिव्यू, कंपैरिज़न या फिर बाय करना चाहता है या नहीं, यही सब चीज़ें देखेगा। ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि अब बेस्ट कीवर्ड कौन-सा होते हैं। जैसे लॉन्ग टेल कीवर्ड्स आप देखें, जैसे एक हो गया फ़ोन, एक हो गया बेस्ट फ़ोन और एक हो गया बेस्ट गेमिंग फ़ोन अंडर 20,000 रुपीज़। तो जो लास्ट वाला है, उसी को ही टारगेट करना सबसे बेस्ट रहेगा। कॉम्पिटिशन कम होगा और कन्वर्जन भी हाई होगा। अब इसमें आप टूल्स यूज़ कर सकते हैं जैसे कि गूगल सजेशंस हो गया या पीपल आल्सो आस्क एक वेबसाइट होती है उस पे या रिलेटेड सर्च जो नीचे आते हैं उनका यूज़ कर सकते हो या फिर यूबर सजेस्ट हो गया, एhrefs, सेमरस इन सब वेबसाइट्स का आप यूज़ कर सकते हो। और एक पावरफुल ट्रिक, गूगल में आप कोई कीवर्ड टाइप करो और ऑटो कंप्लीट के सजेशंस आते हैं, तो वही रियल सर्चेज़ होते हैं। इस बात का ध्यान रखिएगा। अब आते हैं सर्च इंटेंट, जो ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। गूगल का मेन गोल ही यही होता है कि यूज़र को एग्ज़ैक्ट आंसर देना। अगर कोई यूज़र सर्च करता है कि हाउ टू स्टार्ट ब्लॉगिंग और आपका आर्टिकल लिखा हो कि ब्लॉगिंग की हिस्ट्री बताने लगे, तो आपकी जो रैंकिंग है वो नहीं आएगी क्योंकि आपका जो ब्लॉग है वो हिस्ट्री बता रहा है ब्लॉगिंग की। इंटेंट समझिए कि 4 तरीके के होते हैं। एक होता है इन्फॉर्मेशन, मतलब यूज़र को कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, ट्रांज़ैक्शन, यूज़र कुछ बाय करना चाहता है, नेविगेशन कि यूज़र कोई एक स्पेसिफिक वेबसाइट पर जाना चाहता है या कमर्शियल कंपैरिज़न या रिव्यूज़ चेक करना चाहता है। आपको कंटेंट एग्ज़ैक्टली यूज़र इंटेंट के अकॉर्डिंग बनाना है। अब बात करते हैं कि स्ट्रक्चर, आर्टिकल स्ट्रक्चर क्या होता है? गूगल स्ट्रक्चर कंटेंट को ज़्यादा प्रेफ़र करता है मेरे मुताबिक। एक आर्टिकल स्ट्रक्चर में होना चाहिए सबसे पहले टाइटल, उसके बाद उसका इंट्रोडक्शन, हेडिंग होने चाहिए, उसमें सब हेडिंग्स होने चाहिए, लास्ट में कंक्लूजन, एफएक्यू ये सब भी होना चाहिए। टाइटल में प्राइमरी कीवर्ड ज़रूर से डालिएगा, जो जैसे हो गया बेस्ट कंटेंट एसईओ टिप्स फॉर बिगिनर्स 2026, इस तरीके से आप टाइटल लिख सकते हैं। उसके बाद इंट्रो में यूज़र की प्रॉब्लम बताइए, उसके बाद उसका सॉल्यूशन बताएँ, हेडिंग्स डालिए H1, H2, H3, H4, H5, H6 प्रॉपर्ली यूज़ करिए, शॉर्ट पैराग्राफ्स लिखो और मोबाइल फ्रेंडली तो ज़रूर से बनाओ, 70% ट्रैफिक मोबाइल से ही आता है, तो ये चीज़ बिल्कुल मिस मत करिएगा। बुलेट पॉइंट्स में डालिएगा, बुलेट पॉइंट्स काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। और एक इंपॉर्टेंट ट्रिक मैं बता देता हूँ कि 100 से 150 वर्ड्स के बीच में स्पेसिंग बिल्कुल डालना, क्योंकि फिर एक रीडेबिलिटी जो होती है वो इम्प्रूव हो जाती है इंसान की। तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। और उसके बाद ऑन पेज एसईओ भी आता है। ये एक बहुत पावरफुल पार्ट होता है ऑन पेज एसईओ। इसमें कीवर्ड प्लेसमेंट का ध्यान रखना होता है कि कीवर्ड जो प्राइमरी कीवर्ड हम कहाँ-कहाँ यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि टाइटल में, यूआरएल में, फर्स्ट पैराग्राफ में, हेडिंग्स में, मेटा डिस्क्रिप्शन में, लेकिन ओवर यूज़ मत करना क्योंकि अब गूगल जो है वो स्मार्ट हो चुका है। एलएसआई कीवर्ड्स या सिमेंटिक जो कीवर्ड्स होते हैं उनका यूज़ कर सकते हो। अगर जैसे कि कीवर्ड है कंटेंट एसईओ, तो आप यूज़ कर सकते हो कीवर्ड रिसर्च, ऑन पेज एसईओ, रैंकिंग का या सर्च इंजन ऑप्टिमाइज़ेशन का। मतलब कि अपने कंटेंट में नेचुरली ऐड करने की कोशिश करना। उसके बाद फिर इमेजेस को भी ऑप्टिमाइज़ ज़रूर से करना, ऑल्ट टेक्स्ट लिखना, कंप्रेस करके रखो, वेब-पी में कर लो या जेपीजी में कर लो, पीएनजी में मत डालिएगा। रिलेवेंट होनी चाहिए इमेजेस, इन्फोग्राफिक्स डालो, इन्फोग्राफिक्स आज के टाइम में बहुत यूज़ हो रहा है। और पेज स्पीड का भी ध्यान रखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपकी वेबसाइट स्लो है तो ऑफ कोर्स सी बात है आपकी रैंकिंग लो ही आएगी। या इंटरनल लिंकिंग का इस्तेमाल करो। आप
अपने एक आर्टिकल को दूसरे आर्टिकल से कनेक्ट करते हो। इसमें अगर आर्टिकल है कंटेंट एसईओ तो उसमें ही लिंक करो, कीवर्ड रिसर्च की गाइड या बैकलिंक्स की गाइड या ऑन पेज एसईओ की गाइड। यूजर ज़्यादा से ज़्यादा आपकी वेबसाइट पर टाइम स्पेंड करना चाहिए। और इससे गूगल को भी आपकी जो साइट का स्ट्रक्चर है वो समझ में आता है। या फिर आप एक टॉपिकल अथॉरिटी का कर सकते हो कि मतलब एक ही टॉपिक पर मल्टीपल आर्टिकल्स लिखना। जैसे आपने एक नीश सेलेक्ट कर ली एसईओ, तो उसी में लिखो आप कंटेंट एसईओ के बारे में, टेक्निकल, बैकलिंक्स, एआई एसईओ, लोकल एसईओ, कीवर्ड रिसर्च एंड काफ़ी सारे होते हैं। मतलब कि गूगल को पता चलना चाहिए कि आपकी जो वेबसाइट है, आप जो है वो एक एसईओ एक्सपर्ट है। अब एआई कंटेंट का ज़माना है, लेकिन सिर्फ चैट जीटीपी से आप कॉपी पेस्ट करोगे तो रैंकिंग स्टेबल नहीं रहेगी। एआई कंटेंट को भी आपको ह्यूमनाइज़ करना पड़ेगा, ह्यूमनाइज़ ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा। कैसे? उसमें रियल एग्ज़ाम्पल्स आप ऐड कर सकते हो, खुद के पर्सनल एक्सपीरियंस ऐड कर सकते हो, एफएक्यू ऐड कर सकते हो, लेटेस्ट अपडेट हो गया या जो फॉर्मेट होता है उसको इम्प्रूव कर सकते हो। गूगल ओरिजिनलिटी और यूज़फुल को प्रेफ़र करता है। आप एआई को असिस्टेंट की तरह ज़रूर यूज़ कर सकते हो, पर उसको एक रिप्लेसमेंट की तरह से नहीं यूज़ कर सकते। अब मैं आपको एक पावरफुल फॉर्मूला बताता हूँ। लो कंपटीशन प्लस हाई इंटेंट कीवर्ड्स को टारगेट करो। फिर एक डिटेल्ड कंटेंट लिखो, एसईओ ऑप्टिमाइज करो, इंटरनल लिंकिंग करो और सबसे मेन चीज़ कंसिस्टेंसी रखो। और सबसे इम्पोर्टेंट यही बात है कि आपको कंटेंट रेगुलरली अपडेट करते रहना है। ओल्ड कंटेंट होने के बावजूद अगर आप उसे अपडेट करते रहते हैं तो एक रैंकिंग को बूस्ट मिल सकता है। तो दोस्तों आज हमने सीखा कि कंटेंट एसईओ क्या होता है, कीवर्ड रिसर्च, सर्च इंटेंट, ऑन पेज एसईओ, इंटरनल लिंकिंग, टॉपिकल अथॉरिटी, एआई कंटेंट ऑप्टिमाइजेशन, इन सब चीज़ों के बारे में जाना। अगर आप जनरली एक कंटेंट एसईओ को सीख गए तो आप फ्री में मैसिव ट्रैफिक ला सकते हो गूगल से। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो और कमेंट में ज़रूर से बताना आप किस नीच पर अपनी वेबसाइट या आप जो ब्लॉग डाल रहे हो, कंटेंट बना रहे हो, वो उसकी नीच क्या है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।